आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ISS का पेपर 1 ईयर 2023। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20 आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तीनों क्वेश्चन एक ही साथ डिस्कस करेंगे क्योंकि सबका कॉमन इंफॉर्मेशन हमें साथ में दिया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 से। क्या कह रहा है? दैट द जॉइंट PDF of x and y is given by this one. x is greater than 0, y is greater than 0. What is the value of lambda? तो बिल्कुल बेसिक रूल है, अगर आपको लैम्डा निकालना है तो टोटल जो एरिया है वो 1 के बराबर होना चाहिए। तो कैसे हम प्रोसीड कर सकते हैं इस चीज को? टोटल इंटीग्रेशन between x goes from 0 to infinity and the y goes from 1 to infinity। लैम्डा मैंने कॉमन आउट ले लिया, x to the power 12 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x into y to the power 20 dy और dx इज इक्वल टू 1 के बराबर होना चाहिए। ऐसा लैम्डा जो है मुझे चूज करना है। सिंपल है बिल्कुल। लैम्डा बाहर रखा मैंने, x गोज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, x टू द पावर 12 बाहर आ गया, ब्रैकेट क्लोज, इंटीग्रेशन बिटवीन y गोज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी 1 प्लस x इंटू y टू द पावर माइनस के 20 dy ब्रैकेट क्लोज dx इज इक्वल टू 1। राइट, तो इस चीज को मुझे सॉल्व करना है। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना होगा। तो साइड में ले लेते हैं। इंटीग्रेशन है y गोज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी 1 प्लस x इंटू वाई टू दी पावर माइनस के 20 और dy। मान लीजिए इसको मुझे सॉल्व करना है, तो इसमें मैंने 1 प्लस x इंटू वाई पुट कर दिया t के बराबर, तो x इंटू dy इज इक्वल टू dt। राइट, अब अगर यहाँ पे y की वैल्यू 1 है तो t की वैल्यू क्या बनेगी? 1 प्लस x। तो इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा, t गोज फ्रॉम 1 प्लस x टू इंफिनिटी t टू दी पावर माइनस के 20 इंटू dy की वैल्यू किसके बराबर है? dt बाय x। राइट, तो जो अंदर वाला इंटीग्रेशन है मेरे बच्चों वो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। अगर मैं वैल्यू पुट करूं, लैम्डा बाहर है मेरे पास ऑलरेडी, x गोज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी x टू दी पावर 12। जब ये वैल्यू पुट करोगे तो ये वाला जो x है वो बाहर होके इसके नीचे आ जाएगा। इंटीग्रेशन विद t गोज फ्रॉम 1 प्लस x टू इंफिनिटी t टू दी पावर माइनस के 20 dt ब्रैकेट क्लोज dx इज इक्वल टू 1। अब ये क्या हो गया? थोड़ा सा हमने सिंप्लीफाई कर दिया इस चीज को। अब अगर इस इंटीग्रेशन को मैं फिर से सॉल्व करूं, सपोज अंदर वाले इंटीग्रेशन को अगर मैं सॉल्व करूं तो जो मेरी वैल्यू बनेगी t टू द पावर माइनस के 19 डिवाइडेड बाय माइनस के 19 और 1 प्लस x से लेके इंफिनिटी के बीच में। वेरी सिंपल, माइनस के 1/19 मैंने कॉमन ले लिया। अगर मैं माइनस इंफिनिटी डालता हूं 0, माइनस के अगर ये वैल्यू डालता हूं तो 1 प्लस x टू दी पावर माइनस के 19 बनेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस x टू दी पावर माइनस के 19 डिवाइडेड बाय 19। ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पर पुट करूँ तो क्या मिलने वाला है बच्चों मुझे? दिस इंप्लाइज व्हाट? लैम्डा बाहर रखा मैंने, x गोज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी x टू दी पावर 12 माइनस 1 इंटू ये इंटीग्रेशन अगर आप सोल्व करेंगे, 19 में बाहर लेके जा रहा हूं, इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे तो 1 प्लस x टू दी पावर माइनस के 19 इंटू dx। चेक करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। इसको अगर मैं थोड़ा सा फर्दर और सोल्व करूं आपके लिए तो ये मुझे बीटा 2 इंटीग्रल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लैम्डा बाय 19 इंटीग्रेशन विद x गोज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी x टू दी पावर 12 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x टू दी पावर माइनस के माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, क्योंकि नीचे जाएगा ना तो प्लस हो जाएगा 12 प्लस
7 इंटू डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 1। तो वैल्यू क्या मिलेगी, लैम्डा अपॉन 19 इंटू ये जो इंटीग्रल है दिस इज बीटा 12,7 विच इज इक्वल टू 1। नाउ दिस इंप्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू 19 अपॉन बीटा 12,7। तो फाइनली लैम्डा की वैल्यू हमें मिल गई। जरा एक बार चेक करें लैम्डा की वैल्यू किसके बराबर है, 19 अपॉन बीटा 12,7। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो सबसे पहले 18 क्वेश्चन को हमने करेक्ट कर लिया, लैम्डा की वैल्यू निकाल ली। थोड़ा समय जरूर लग रहा है क्योंकि बट अगर आपको बीटा इंटीग्रल के बारे में जानकारी है तो बनाना क्वेश्चन को इजी है। चलिए लैम्डा की वैल्यू साइड में ले लेते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन है बच्चों इसी से रिलेटेड है। क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज द मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, व्हाट इज द मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। तो आपको पता है अगर आपको एक्स का मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है तो वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, यानी कि आपको अगर चाहिए एफ ऑफ एक्स एक्स तो इंटीग्रेशन बिटवीन वाई, सो वाई गोज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। अभी मैं इसको लैम्डा ही रहने देता हूं, एक्स टू द पावर 12 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स इंटू वाई टू द होल पावर 20 इंटू डी एक्स। अब मुझे इसको फिर से एक्चुअली में सॉल्व करना है, तो सिंपल है सॉल्व करना, कोई इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है और ये y के रेस्पेक्ट में होगा। नाउ दिस इज लैम्डा बाहर कॉमन आउट आ गया, x टू द पावर 12 कॉमन आउट आ गया, y गोज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी 1 प्लस x इंटू वाई टू द पावर माइनस के 20 और यहां मिला आपको dy। तो मुझे अब ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, वेरी इजी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में जो है इसको इजीली सॉल्व किया था। कैसे सॉल्व किया था, 1 प्लस एक्स इंटू वाई को आप t मान लीजिए, तो x इंटू डी वाई बराबर बन जाएगा dt के, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। और अगर ये सारी चीजें मैं वैल्यू इसके अंदर पुट करूं तो लैम्डा मेरे पास ऑलरेडी है, x टू द पावर 12 मेरे पास ऑलरेडी है। अगर y की वैल्यू 1 है तो t की वैल्यू किसके बराबर बनेगी, t गोज फ्रॉम 1 प्लस एक्स टू इंफिनिटी के बराबर। दिस इज व्हाट t to the power minus 20 into dy is what dt by x, right। तो ये x बाहर आ जाएगा, lambda x to the power 12 minus 1, now this is t to the power minus 19 by minus के 19 1 plus x to infinity। मेरे बच्चों जैसे आप इसको सॉल्व करोगे सिंपल एक्सप्रेशन आपका जो है बनने वाला है। लैम्डा की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट कर दूंगा तो मेरा जो एक्सप्रेशन बनेगा 19 टाइम्स डिवाइडेड बाय बीटा 12,7 इंटू एक्स टू दी पावर 12 माइनस 1 अपॉन 19 1 प्लस एक्स टू दी पावर 12 प्लस 7। अगर आप इसको गौर से देखें, अगर आप इसको गौर से देखें इससे ये कैंसिल आउट, तो जो आपको डेंसिटी फंक्शन दिख रहा है वो बीटा 2 का दिख रहा है with parameter 12 and 7, so we can say that x follow beta 2 12,7। तो देखें कहीं ऑप्शन है क्या, ऑप्शन बीटा 2 डिस्ट्रीब्यूशन विद 12,7, यस, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सिंपल है बिल्कुल, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 कर रहा है मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन बताइए y का। तो वेरी सिंपल, आपको अगर f ऑफ y कैलकुलेट करना है, मार्जिनल कैलकुलेट करना है y का, तो इंटीग्रेशन करना होगा x गोज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, ठीक है। लैम्डा को अभी सेम रख लेते हैं, x टू दी पावर 12 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x इंटू वाई टू दी पावर 20 इंटू डी एक्स, क्योंकि मार्जिनल y का निकाल रहे हैं तो x के रेस्पेक्ट में करना होगा। अब इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना है, वेरी सिंपल, 1 प्लस x इंटू वाई को अगर मैं t पुट कर दूं तो y इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, बना सकता हूं ऐसा, सिंपल है बिल्कुल।
तो इंटीग्रेशन क्या बनेगा, अगर x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू क्या बनेगी, 1 के बराबर। t गोज फ्रॉम 1, ठीक है, टू इंफिनिटी। वेरी गुड। लैम्डा को मैंने लैम्डा रखा सेम। 1 प्लस x इंटू वाई, दिस इज व्हाट, डिवाइडेड बाय t टू द पावर 20। अब यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम यहाँ से डालें, यहाँ से कैलकुलेट करें x की वैल्यू, तो t माइनस 1 बाई वाई के बराबर बनेगा। तो ये बन जाएगा t माइनस 1 बाय वाई की पावर 12 इंटू डी टी बाय वाई। क्लियर है? यस। अगर आप इसको फर्दर थोड़ा सा आप इसको सोल्व करेंगे तो लैम्डा बाहर आ गया, y टू द पावर 13 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन t गोज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, ठीक है जी, t माइनस 1 टू द पावर 12 डिवाइडेड बाय t टू द पावर 20 इंटू dt। अब अगेन अगर आप इसको फिर से सोल्व करना चाहते हैं तो फिर से थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। t माइनस 1 को आप z मान लीजिए, तो dt इज इक्वल टू dz। नाउ इन दिस केस जो एक्सप्रेशन बनेगा, लैम्डा अपॉन y टू द पावर 13 इंटीग्रेशन बिटवीन z गोज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी z टू द पावर 12 अपॉन 1 प्लस z टू द पावर 20 और dz। मेरे बच्चों जैसे ही इसको सोल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, वैल्यू आ जाएगी 12 अपॉन y टू द पावर 13, जहां पे y जो है वो ग्रेटर देन 1 के बराबर है, राइट। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द डेंसिटी फंक्शन ऑफ y या मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन ऑफ y। और ऑप्शन इसका मैच करें अगर 12 बाय दिस वन, डी ऑप्शन। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा 20 था उसका डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो तीनों क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 मिनट लग जा रहे हैं आपको। इजी है, अगर आपको बीटा 2 के बारे में जानकारी है तो क्वेश्चन हो जाएगा। होप सो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।